Hello friends, welcome to my YouTube channel. Friends, we are solving questions which are previously asked in UPBT and several competitive exams like RRB, NTPC, SSC, CGL. ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड हैं। आपके मैथमेटिक्स रीजनिंग में पूछे जाते क्वेश्चन हैं और जो बच्चे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये आपके आने वाले जो अपकमिंग एग्ज़ाम है जो आपका फरवरी में होगा, दिसंबर जनवरी से जो होने वाले आपके एग्ज़ाम हैं एसएससी या फिर आपका आरआरबी, एनटीपीसी और एनटीए, नेट, सीटेट, टीईटी और आपके जो और भी टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम होते हैं जैसे टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, तो उनमें भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। मैथमेटिक्स में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीरीज़, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल हैं जो कि यूपीबीटी में पूछे गए हैं और ये उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर पॉलीटेक्निक के खासकर बच्चे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर उनके एनुअल एग्ज़ाम जो होता है उससे भी काफ़ी मैथमेटिक्स के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो आप लोग अच्छे से वॉच कीजिए और इनको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना। इस प्रकार के जितने क्वेश्चन हो उनकी प्रैक्टिस करना। आप देखना आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी बूस्ट होगा और आप जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर देना, क्योंकि इससे आप उनकी हेल्प कर सकते हो और ये कंटेंट उन तक पहुँचेगा तो वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे और वो एक ना एक दिन डेफिनेटली सक्सेस होंगे, तो इसमें आपका भी पार्टिसिपेशन होगा। ओके, तो क्वेश्चन आपका है 964 डैश 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 कौन सा पद 64 डिवाइडेड बाई 81 होगा। तो ये आपका क्वेश्चन यूपीबीटी में पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें आपको सीरीज दे रखी है, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा पद 64 बाई 81 होगा। तो अब हमें आपको दे रखा है सिंस ए इक्वल टू 7, इसमें पहला पद 9 है और बात करें कि ये पता पहले चेक करना आपको कि ये सीरीज़ कौन सी है, एपी है, जीपी है या एचपी है। तो जीपी सीरीज में हमेशा याद रखना बी स्क्वायर बराबर एसी होता है। तो यहाँ पे ए 9 है, बी यहाँ पे हम 6 मानेंगे और सी आपका 4 है। तो बी स्क्वायर बराबर ए सी, तो बी मीन्स 6 का स्क्वायर बराबर ए मीन्स 9 और सी मीन्स 4। तो आपका 6 का स्क्वायर 36 हो गया और 9 इंटू 4 आपका 36। इट मीन्स बी स्क्वायर बराबर ए सी की वैल्यू आपकी बराबर है, ये प्रूफ हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपकी सीरीज जीपी में है। ओके, तो जीपी में है तो इसका रेशियो हर इस टर्म से बराबर होगा, तो रेशियो हम निकाल रहे हैं। तो दूसरे टर्म में इसको पहले टर्म से भाग कर देंगे तो 6/9 मीन्स 2/3। तो 2/3 ये आपके डी की वैल्यू, यानी सॉरी यहाँ पे डी नहीं, यहाँ हम आर डिनोट करते हैं, जीपी में रेशियो आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास रेशियो आर की वैल्यू आ गई। अब हम जानते हैं कि जीपी सीरीज में 10th टर्म को निकालने के लिए फार्मूला हमारे पास है Tn इक्वल टू ए की पावर n-1। ओके, ये फार्मूला है। तो अब आपको Tn की वैल्यू दे रखी है 64 डिवाइडेड बाई 81। तो इसको हमने इक्वल किया और ए की वैल्यू आपके पास 9 है, ठीक। तो ए की वैल्यू हम यहाँ पे 9 पुट करेंगे, ए की वैल्यू 9 पुट कर दिए, ठीक। इंटू आर की वैल्यू आपकी 2/3 है तो 2/3 रख दिया और n-1, ठीक। ये फार्मूला लगा दिया हमने। तो आप देखिए ये 9 मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पे इधर यहाँ से इधर डिवीज़न में आ जाएगा 64 डिवाइडेड बाई 81 के। तो 64 डिवाइडेड बाई 81 इंटू 9 इक्वल टू 2/3 की पावर n-1। तो आप सबको पता होगा कि 64 को हम लिख सकते हैं 2⁻6 एंड 81 को 3⁻4 इंटू 3, आप 9 को लिख सकते हैं हम 3⁻2, ठीक है। तो आपका 2⁻6 डिवाइडेड बाई 3⁻4 इंटू 3⁻2। तो आप ये आपका 3⁻4 इंटू 3⁻2, चूँकि आपके बेस सेम है तो आपकी पावर ऐड हो जाएंगे तो 3⁻6 हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए 2⁻6 डिवाइडेड बाई 3⁻6 इक्वल टू 2⁻3 की पावर n-1। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ पावर की कंपेरिजन करेंगे। इसको ऐसे लिख सकते हो 2⁻6 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 6, इसका मतलब है 2/3 की पावर होल 6, ठीक। 2/3 की होल पावर 6 इक्वल टू 2/3 की पावर n-1। अब हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ
एक्स कंपोनेंट हम जो है जो एक्सपोनेंट वो कंपेयर करेंगे, तो बोथ साइड में एक्सपोनेंट आप कंपेयर करोगे तो n-1 इक्वल टू 6 आ जाएगा। आप देख सकते हो n-1 इक्वल टू 6, इट इम्प्लाइज दैट n इक्वल टू 7, तो यहाँ से आपको n की वैल्यू 7 मिल जाएगी। ठीक है, इसका इट मीन्स आपका जो सेवेंथ टर्म विल बी 64/81। तो इस जो आपको ऊपर श्रेणी दे रखी थी जीपी सीरीज, उसका से 7वां पद 64/81 होगा। ठीक है, तो ये आपको जो जीपी सीरीज दे रखी थी 964, इसका सेवेंथ टर्म 64/81 होगा। ठीक, दिस इज योर आंसर। ओके, तो आप इसको अच्छे से वाच कीजिए और जब आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो इसको अपने नोट्स में इंक्लूड करके और टाइम टू टाइम इसको रिवीजन करते रहना, प्रैक्टिस कर लेना खूब। ठीक, इस प्रकार के जितने क्वेश्चन आप कर सको उतना आपके लिए बेटरमेंट है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो जाएगा और आप एग्ज़ाम हॉल में इसको कम समय में अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपके पूछेगा एग्जाम में से क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन आपका है, यदि संख्याएं k+1 तथा k+3 गुणोत्तर श्रेणी में हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में है, या फिर आपका एसएससी का एग्ज़ाम है या फिर आपका आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम देखिए जनवरी में होने वाले हैं, तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे मैथमेटिक्स रीजनिंग में पूछा जाता है। ओके, तो आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। ओके, तो सोल्यूशन की बात करते हैं, सोल्यूशन देखते हैं। यदि संख्याएं k+1 तथा k+3 आपकी जीपी श्रेणी में है, जीपी में है, तो b² बराबर AC डेफिनेटली होगा आपका। ठीक है, ये आपका जो है ये आपका जीपी में है। ठीक है, अगर जीपी में होंगी तो b² बराबर AC जरूर फुलफिल होगा। तो b की वैल्यू यहाँ पे k+1 है, तो k+1 का होल स्क्वायर बराबर k इंटू k+3, ये a की वैल्यू हो गई, यहाँ ये c की वैल्यू हो गई। ओके, तो इसका k+1 का होल स्क्वायर k² + 2k+1 ये हो गया, इक्वल टू ये आपका k² हो जाएगा, ये 3k हो जाएगा। ठीक है, तो k² से k² कैंसिल हो गया और आपका 3k में से k घटेगा तो k बराबर आपका 1 आ जाएगा। ओके, सो टर्म्स इन जीपी विल बी, तो जीपी सीरीज जो है आपकी, ये सीरीज तो जीपी हो गई, तो इसमें जो टर्म होंगे वो क्या, k+1, k+3, तो आप k की वैल्यू हम देखेंगे 1, 1+2, सॉरी 1, 1+1, 1+3, तो इसकी वैल्यू 1, 2 और 4, तो 1 2 4 ये आपके सीरीज आ गए और k की वैल्यू आपकी निकल के आई है 1। ओके, तो ये दिस इज योर आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन आपका यूपी बीटी में और आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। ठीक है, इसको आप अच्छे से वाच कीजिए और प्रैक्टिस करना। ये क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाने हैं। आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर KVS, NVS, DSSS इस प्रकार के आपके कंप्यूटर एग्ज़ाम है, या फिर आपका सेट का एग्ज़ाम है, उसमें भी इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस के हैं। इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो क्वेश्चन है, निम्न श्रेणी का 10वां पद ज्ञात कीजिए, और आपको श्रेणी दे रखी है 3 + 6 + 12 + डैश डैश डैश, तो 3 + 6 + 12 डैश डैश डैश, इस श्रेणी का हमें 10वां पद ज्ञात करना है। तो ये श्रेणी सबसे पहले पता करना हमें है कि AP में है, GP में है या HP में है। तो सबसे पहले कंडीशन हम लगा रहे हैं b² बराबर AC, तो b² बराबर AC चेक करते हैं, तो 6² बराबर 3 × 12, तो देखिए 6 का स्क्वायर 36 हो गया और 12 × 3 आपका 36 हो गया, तो 36 = 36 ये इक्वल हो गया। इसका मतलब कंडीशन ट्रू है, तो श्रेणी जो आपकी है वो GP में होगी। ओके, so above series in GP, that's why we can say the above series is GP, above series in GP। अब GP में है तो आपको फर्स्ट टर्म a = 3 दे रखा है, r = 6/3 है, तो r की वैल्यू आपकी 2 हो गई। ओके, नाउ वी नो द 10th टर्म ऑफ GP, तो 10th टर्म निकालने के लिए, nth टर्म निकालने के लिए हम फार्मूला जानते हैं, Tn = a × r⁻n-1, तो यहाँ पे T10 हो जाएगा आपका, T10 = a × r⁻10-1, और a की वैल्यू पुट करेंगे हम, तो a की वैल्यू 3 है, तो 3 × 2⁻10-1, इस प्रकार से यहाँ पुट किया वैल्यू, तो 2⁻10-1 का मतलब हो जाएगा 2⁹। ठीक है, और 3 आपका मल्टीप्लिकेशन में है, तो T10 = 3 × 2⁹, और 2⁹ की वैल्यू आपकी है 512। ओके, तो 3 × 512, 3 × 512 की वैल्यू निकल के आती है 1536।
तो 1536 आपकी T10 की वैल्यू आ गई। तो अतः आपकी जो एबव जीपी सीरीज का जो 10th टर्म है वो 1536 निकल के आएगा। ओके, दिस इज योर आंसर। ओके, तो आप इसको अच्छे से वॉच कीजिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। फ्रेंड्स, आपको बस बेनिफिशियल होना चाहिए, आपको अच्छे से कंटेंट तैयार हो जाए, यही हमारी कोशिश है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप अच्छे से मेरे से कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो, ठीक है। और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना, क्योंकि जितना आप अपने दोस्त को हेल्प करोगे आपको भी इस रिगार्डिंग कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है। ओके, आपको भी कोई ना कोई हेल्प करने वाला मिल जाएगा, हमेशा हेल्प करेगा। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये श्रेणी का 10वां आपका पद पूछ रहा था 3 + 6 + 12 बराबर डैश डैश डैश। तो इसमें हमने सबसे पहले कंडीशन लगाई जीपी की, तो जीपी कंडीशन फुलफिल हो गई। फिर हमने क्या किया, ए और आर की वैल्यू इसमें से निकाल ली, और 10th टर्म हमें जो फार्मूला पता था उसमें अप्लाई कर दिया, तो हमारी T10 की वैल्यू 1536 निकल आई। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फाइंड 10th टर्म ऑफ 2 + 4 + 8 + डैश 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 सीरीज। तो इस सीरीज़ का 10th टर्म निकालना है। तो वही बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि ये जो सीरीज है वो जीपी में है कि एचपी में है कि एपी में है। तो सबसे पहले जीपी चेक करेंगे, B² बराबर AC। तो B² बराबर AC की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो 20 में 4 है तो 4 का स्क्वायर, ए आपका 2 है इंटू 8, और आपका C कितना है 8। तो 4² बराबर 2 × 8, तो 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है, 2 × 8 भी 16 होता है। इसलिए आप देख सकते हो ये कंडीशन ट्रू है। ये कंडीशन ट्रू है, इट मीन्स एबव सीरीज विल बी इन जीपी। तो ऊपर दी गई आपकी सीरीज जो किसमें है, जीपी में हो जाएगी। ओके, सो द एबव सीरीज इज इन जीपी। नाउ A = 2, R = 4/2 मीन्स 2। ठीक, अब हमें पता है कि 10th टर्म क्या होता है, T10 = A⁻R-1। सॉरी, आपका जो 10th टर्म होता है वो 10th टर्म हम निकालने के लिए हम nth टर्म वाला जो फार्मूला है वो अप्लाई करेंगे। तो nth टर्म का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, Tn = A⁻R⁻n-1। तो यहाँ पे Tn की वैल्यू रख देंगे, n की वैल्यू 10, तो T10 हो जाएगा इक्वल टू A की वैल्यू 2 है, R की वैल्यू 2 है, R की भी वैल्यू 2 है, तो 2 × 2⁻10⁻1, तो 2 × 2⁻9 हो जाएगा ये। ठीक, तो 2 × 2⁻9 मीन्स 2⁻1 × 2⁻9। तो आपका क्या आ जाएगा, 2⁻9 + 1 यानी 2⁻10, और 2⁻10 की वैल्यू 1024 होती है। दैट्स वाई द 10th टर्म ऑफ एबव जीपी सीरीज विल बी 2⁻10। तो इसलिए आपका 2⁻10 ये आंसर हो गया। ओके, तो ये आपका 10th टर्म होगा 2⁻10। ओके, तो फ्रेंड्स अच्छे से वॉच कीजिए, आपको जब तक कंसेप्ट समझ में ना आए तब तक इसको प्रैक्टिस करते रहना, और इस प्रकार के जितने क्वेश्चन आपको मिले उन सबको प्रैक्टिस कर लेना। ठीक, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप नीट एंड क्लीन वे में लेस टाइम रिक्वायर्ड होगा सॉल्व करने में। ठीक है, और आप अच्छे से कर पाओगे, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑनेस्टी से वर्क कीजिए, सक्सेस डेफिनेटली आपके पास आएगी। ओके, तो आई थिंक इसको समझ में आपको आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। ठीक है, वॉइस आपको क्लियर आ रही होगी। ओके, नेक्स्ट आपका देखिए जीपी सीरीज में फार्मूला, और जीपी सीरीज को बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, तो nth टर्म इसमें निकालने का फार्मूला आपका होता है T10 = A⁻R⁻n-1। ओके, तो अगर आपको L आपका इस जीपी सीरीज में लास्ट टर्म हो, इफ L इज द लास्ट टर्म ऑफ जीपी देन L = A⁻R⁻n-1 इस फार्मूले से यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन को देखते हैं। आपका क्वेश्चन है श्रेणी 9,3,1,1/3 का 10th पद निकालो। ठीक है, तो इस सीरीज का 10th पद निकालना हमें है। तो दी हुई श्रेणी आपको है 9,3,1,1/3। तो इसका जो फर्स्ट टर्म है वो A है। ठीक, A मैंने मान लिया, और A की वैल्यू तो क्या हो जाएगा 9, पहला टर्म आपका 9 है, तो A = 9 हो जाएगा। एंड रेशियो आपका R बराबर हो जाएगा 3/9, जो कि आपका 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब nवें पद के लिए हमें सूत्र पता है Tn = A × R⁻n-1।
तो हमने ये फार्मूला अप्लाई कर दिया। तो दैट्स वाई T10 इक्वल टू 9 इंटू 1/3 रेज टू पावर 10-1। ठीक है, तो 9 इंटू 1/3 की पावर 9 हो जाएगा। ठीक, तो 1/3 की पावर 9 का मतलब है 9 इंटू 1/3 की पावर 9। ओके, तो आप देखिए 9 को क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 2, और 3 की पावर 9 आपका बटे में है। ठीक, 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 9, तो आप देखिए तो आपकी 2 पावर कम हो जाएगी, तो 1/3 की पावर 7 ये आपका आंसर आ जाएगा। हैंस T10 इक्वल टू 1/3 की पावर 7, दिस इज योर आंसर ऑफ एबव सीरीज। तो जो आपको सीरीज दे रखी थी, ये सीरीज आपको दे रखी है 9 श्रेणी 9,3,1,1/3 का 10वां पद आपका निकल के आया है। आपका 10वां पद निकल के आया T10 इक्वल टू 1/3 की पावर 7, दिस इज योर आंसर। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। श्रेणी 4,2,1, डैश 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 कौन सा पद 128 होगा, ज्ञात करो। ठीक, तो आपको इसमें ये पता करना कि कौन सा पद 128 होगा। ओके, तो हमने माना दी गई गुणोत्तर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी है, और इसका टर्म जो है nth टर्म वो 128 है। ठीक, तो टी आपका ठीक है, nth टर्म आपका दे रखा है 128। तो श्रेणी में प्रथम पद आपका a बराबर 4 दे रखा है, और रेशियो आपका 2/4 यानी 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको Tn की वैल्यू दे रखी है, कौन सा पद कह रहा था 128 होगा, तो हमने निकाला कि Tn इक्वल टू आपकी वैल्यू रख दिया 128 इक्वल टू ए की वैल्यू 4 इंटू आर की वैल्यू 1/2 इंटू n-1। ठीक, 1/2 की पावर n-1। ओके, अब देखिए आप 128 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/128 को लिख सकते हैं 1/2 की पावर 7, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए ये जो 4 है ये नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएगा इसके 1/128 इंटू 4। ठीक, तो 1/2 की पावर n-1 बचेगा, और इधर आपका आ जाएगा 1/2 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 2, तो ये आपका आ जाएगा 1/2 की पावर 9 इक्वल टू 1/2 की पावर, ये आपका आ जाएगा 1/2 की पावर 9 होल। ठीक, क्योंकि 1 की पावर 9 और 1 एक ही बात होती है। ठीक, तो इसका मतलब है 1/2 की पावर n-1 बराबर आपका आ गया 1/2 की पावर होल 9। ठीक है, 1/2 की पावर 9। ओके, तो अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट कंपेयर कर लेंगे। तो कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट्स ऑन बोथ साइड, तो कहने का मीनिंग ये है 1/2 की पावर n-1 बराबर आपका जो आया है वो आया है 1/2 की पावर 1/2 की पावर 9। ओके, तो आप कंपेयर करोगे जब एक्सपोनेंट, तो आपका n-1 इक्वल टू 9 आएगा। ठीक है, तो इट मीन्स 9 इक्वल टू 10 आ जाएगा। ठीक है, अतः दी गई श्रेणी का 10वां पद 128 होगा। ठीक है, इसलिए दी गई श्रेणी का जो 10वां पद होगा वो 128 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में है। आपको एक सीरीज़ दे रखी होगी, जैसा सीरीज़ दे रखी थी 4,2,1 डैश डैश डैश, तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा पद 128 होगा, तो आपको बताना है कि इस श्रेणी में कौन सा पद 128 होगा। ठीक है, ये ज्ञात करना था। तो हमने मान लिया कि गुणोत्तर, ये दी गई श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी, आप दी गई जो श्रेणी दी गई है उसका nth टर्म 1/128 होगा। ठीक, इसका nth टर्म 1/128 होगा। ओके, अब श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 4 दे रखा है, और r की वैल्यू हमने निकाला 2/4 इक्वल टू 1/2 निकल के आया r। ठीक, तो हम जानते हैं Tn इक्वल टू a इंटू आर की पावर n-1 होता है, तो a इंटू आर की पावर n-1 ये हमने फार्मूला लगा दिया, और तो आपका Tn इक्वल टू 4, a की वैल्यू 4 है तो 4 इंटू आर की वैल्यू 1/2, तो 1/2 की पावर n-1 ये पुट कर दिया। अब Tn की वैल्यू फ्रेंड्स 1/128 दे रखी है, तो 1/128 इक्वल टू 4 इंटू 1/2 की पावर n-1। ठीक, ये वैल्यू पुट किया हमने। तो उसके बाद देखिए 4 हमने इधर डिवाइड में पहुंचा दिया, 1/1 इंटू 1/128 इंटू 4 आ जाएगा, ये आपका इक्वल में चलेगा
1/2 की पावर n-1, ठीक है। तो 1/128 को लिख सकते हैं 1/2 की पावर 7, ठीक। और मल्टीप्लाई में जो 4 है इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 2^2, ठीक है। तो ये आपका टोटल हो जाएगा 1/2^9, 1/2^9, ओके। तो इसको लिख सकते हैं दूसरी तरीके से 1/2 होल पावर 9, ठीक है। And we have to compare the exponents of both sides, then n-1 equal to 9, it is clear that n become 10, the value of n is 10, okay। अतः या आप कह सकते हो दी हुई श्रेणी का 10वां पद 128 होगा। यू कैन से दैट्स वाई द 10th term of the above series will be 1/128, okay, this is the answer, okay। नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स क्वेश्चन है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का दूसरा पद 24 तथा पांचवा पद 81 है तो श्रेणी का चौथा पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो गुणोत्तर श्रेणी का दूसरा पद 24 है, पांचवा पद 81 है, तो श्रेणी का चौथा पद आपको पता करना है। तो हमने माना, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमने मान लिया कि माना श्रेणी का प्रथम पद ए है और जो डिफरेंस है यानी रेशियो है वो आर है, ठीक है। तो एनवें पद के सूत्र से हम दूसरा पद और पांचवें पद के बीच में रिलेशन निकालेंगे, तो टी एन इक्वल टू ए इंटू आर की पावर n-1 इस वाले फार्मूले से। तो दूसरा पद हमारा T2 होता है, जो T2 बराबर क्या होगा ए इंटू आर की पावर 2-1, दैट इज ए इंटू आर की पावर 1। तो आपका बचेगा ए आर बराबर, और इसकी वैल्यू दे रखी 24, तो ए आर इक्वल टू 24, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। इसी तरीके से पांचवा पद आपका T5 होगा, तो T5 बराबर ए इंटू आर की पावर 5-1, ये आपका ए इंटू आर की पावर 4 हो जाएगा। तो ए इंटू आर की पावर 4 बराबर 81 हो जाएगा, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को 1 से भाग देने पे इक्वेशन 2 को 2 से भाग कर देंगे, तो आपका बचेगा a⁴ डिवाइडेड बाई ए आर, आपका ये हो जाएगा 81/24, ठीक है। तो इसको काटेंगे, आपका 3 से इसको काट सकते हैं, तो 8 × 24, और ये 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 7 21, तो 27 × 81, ठीक। तो यहाँ पे 27 डिवाइडेड बाई 8 बचेगा, और यहाँ आपका ए से ए कैंसिल हो जाएगा और ये आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आर की पावर 3, यहाँ आर की पावर 3। तो आर की पावर 3 इक्वल टू 27/8 बचेगा। तो 27 को लिख सकते हो 3 की पावर 3 और 8 को लिख सकते हो 2 की पावर 3, तो ये फाइनली आपका 3/2 की पावर 3 बन जाएगा, ओके। तो आर क्यूब आपका बनेगा 3/2 की पावर 3, तो आर बराबर आपका आ जाएगा 3/2। तो आर की वैल्यू आपकी 3/2 हो गई, ओके। अब आर की वैल्यू आपकी 3/2 हो गई, तो आर की वैल्यू आप रख दोगे जब इक्वेशन नंबर 1 में, तो ए आर बराबर 24 था, तो ए इंटू 3